नमस्कार दोस्तों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए विपक्ष ने बात कही है और कहा है कि ज्ञानेश कुमार को जो है हम जल्दी हटाने का प्रस्ताव लाएंगे। ये बात क्यों हुई उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं, उसके बाद में हम संवैधानिक प्रावधान और प्रक्रिया को जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली बात ये है कि इनको हटाने के लिए जो ला रहे उससे पहले घटनाक्रम बिहार चुनाव की तैयारी चल रही है, उसके चलते एक विशेष गहन पुनरीक्षण चुनावों के लिए जो करते हैं मतदाताओं के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण, जिसको SIR कहते हैं हम, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। उसमें क्या होता है, यह निर्वाचन आयोग चुनाव से पहले भी कर सकता है और वो इसलिए करता है कि कोई पात्र मतदाता है वह छूटे नहीं और कोई अपात्र मतदाता है वह मतदाता सूची में रहे नहीं, उसको समय से हटाया जाए। उसके बाद में क्या हुआ कि 65 लाख नाम कट गए। तब राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता है, इन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग वोट चोर है। उसके बाद में उन्होंने एक यात्रा शुरू कर दी है, उस यात्रा का नाम है वोटर अधिकार यात्रा। उसके बाद में दोस्तों क्या हुआ कि जब सभाएं चल रही है, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो कि आरजेडी के अध्यक्ष हैं, आरजेडी के नेता हैं, उन दोनों ने ये कहा कि हम जल्दी ला सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यह जो सत्र है यह समाप्त होने वाला है, इसलिए क्योंकि अगर प्रस्ताव लाना है तो 14 दिन पहले उसकी सूचना देनी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। तो अभिषेक बनर्जी जो कि टीएमसी के, उन्होंने कहा हम अगले सत्र में इसको ला सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कैसे लाया जाता है इस पे भी हम बात करेंगे। और SIR के बारे में मैं पहले बात कर चुका हूँ। वोटर अधिकार यात्रा ये बिहार में चल रही है, जो वोट में नाम कटे इतने सारे वोटर्स के, उसके लिए चल रही है। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं प्रक्रिया की क्या है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 124(5) है, उसमें कहा गया है कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त या निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए जो आधार है वह 2 आधार है, एक है असमर्थता और एक है कदाचार। उसके बाद में दोस्तों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, उनको किस प्रकार हटाएंगे, तो उसकी विधि वही है, उसकी प्रक्रिया वही है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हम हटाते हैं। उनको कैसे हटाते हैं, तो उसकी प्रक्रिया दोस्तों हम देखते हैं कि 124(4) में है। 124(4) में क्या है, 124(4) में 24(4) में यह है दोस्तों प्रक्रिया की सबसे पहले प्रस्ताव लाया जाता है। प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? अगर राज्यसभा में लाते हैं तो दोस्तों 50, और अगर लोकसभा में लाते हैं तो 100 सदस्य हैं, उनके हस्ताक्षर होने चाहिए, तब प्रस्ताव आता है। उसके बाद में उस सदन का जो सभापति या अध्यक्ष है लोकसभा में, वो इसको जो है स्वीकार करते हैं। उसके बाद में एक समिति का गठन होता है। उस समिति में 3 सदस्य होते हैं। एक मुख्य न्यायालय का न्यायाधीश होता है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है या उसका मुख्य न्यायाधीश, और एक कानूनविद होता है। 3 सदस्यों की एक कमेटी बनती है। उसके बाद में जो है प्रस्ताव पर जब मतदान होता है तो दोस्तों विशेष बहुमत चाहिए। विशेष बहुमत जैसे कि 368 में होता है। सदन में उपस्थित, सदन की कुल संख्या का बहुमत और सदन में उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 अगर होता है तो उसको विशेष बहुमत कहते हैं। जब विशेष बहुमत से एक सदन पारित करता है तो दूसरे सदन में भेजा जाएगा और दूसरा सदन भी इसी प्रक्रिया को दोहराएगा, और जब पारित हो जाएगा तो राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति उसे पद से मुक्त कर देगा। इस प्रकार यह प्रक्रिया है हटाने की निर्वाचन आयुक्त को। तो यह दोस्तों बड़ा आरोप लगाया है कि वोट चोर है और जो है सत्ता के साथ मिला हुआ है निर्वाचन आयोग, और जो है यह इसमें धांधली कर रहा है। इसके ऊपर जो है उनको हटाने का, महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं होता है दोस्तों। इनको हटाने, रिमूवल शब्द का ही प्रयोग होता है पद से हटाने के लिए, न कि इम्पीचमेंट का प्रयोग होता है। नमस्कार। इस वीडियो को देख के आपको अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर